देखिए बोल रहा है कंसीडर अ प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम। किसी सोलर सिस्टम में एक कोई प्लैनेट है, उसका मास, उस प्लैनेट का मास जो है वो धरती के मास का 2 गुना है, और उस प्लैनेट का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो धरती के औसतम घनत्व के बराबर है। एन ऑब्जेक्ट वेइंग डब्ल्यू ऑन द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है धरती पर वो डब्ल्यू है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा प्लैनेट पर, विल वे ऑन द प्लैनेट, वो पूछ रहा है। धरती पर है डब्ल्यू, तो देखिए एक कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट, उस प्लैनेट का जो मास दे रखा है ना, उस प्लैनेट का मास मान लेते हैं एमपी मास ऑफ प्लैनेट। तो उस प्लैनेट का जो मास है वो धरती के मास का 2 गुना है। धरती का मास हम अर्थ का मास हम मान लेते हैं ME, धरती का मास क्या मान लेते हैं ME। तो क्या बोल रहा है कि उस प्लैनेट का जो मास है ना, उस प्लैनेट का जो मास है वो डबल है, किसका डबल, धरती के मास का डबल मास का है वो प्लैनेट। तो धरती का मास है ME, तो धरती के मास का डबल कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो प्लैनेट का मास हो जाएगा। तो प्लैनेट का मास क्या है, धरती के मास का 2 गुना। जितना भी धरती का मास होगा उसका 2 गुना मास प्लैनेट का होगा, ठीक है। तो मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ अर्थ। और अच्छा, अब बोल रहा है कि इस प्लैनेट का जो डेंसिटी अगर हम रो मान लें तो धरती का भी डेंसिटी हमको रो मानेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का डेंसिटी है बराबर। तो आप बोलिएगा कि सर प्लैनेट का वहाँ नाम दिया है डेंसिटी, डेंसिटी वहाँ उसके लिए यूज किया है, और यहाँ एवरेज डेंसिटी यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए धरती को ये माना जाता है, हम लोग ये मानते हैं कि धरती जो है ना वो हर तरफ से यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास का बना हुआ है। हालांकि यूनिफॉर्म मास नहीं है हर तरफ धरती का सब जगह, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि धरती का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो धरती का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह बराबर बराबर मास बटा होगा, तो डेंसिटी भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसलिए हम डेंसिटी को बोल देते हैं एवरेज डेंसिटी, धरती की डेंसिटी को, ठीक है ना। एवरेज मतलब हम मिला जुला के मानते हैं कि हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो औसतम घनत्व हम क्या मान लेते हैं, रो। तो अगर प्लैनेट का मास रो है, प्लैनेट का डेंसिटी रो है, तो धरती का भी जो डेंसिटी है या एवरेज डेंसिटी है वो रो है। और हम जानते हैं प्लैनेट भी स्फेरिकल है, प्लैनेट हम लोग प्लैनेटिज्म को क्या मानते हैं, स्फेरिकल मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो प्लैनेट भी स्फेरिकल है, और हम जानते हैं धरती भी, ये प्लैनेट भी स्फेरिकल रहा होगा, और धरती को भी हम लोग स्फेरिकल मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि पूरा वो गोलाकार है, स्फेयर है फुटबॉल की तरह। तो देखिए, तो अच्छा मास ऑफ प्लैनेट हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, कि 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा ना, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो किसका मास है, ये किसका मास है, ये तो आपका मास है प्लैनेट का, प्लैनेट का मास है। तो प्लैनेट का मास बराबर क्या लिखाएगा, प्लैनेट का डेंसिटी इंटू प्लैनेट का वॉल्यूम, तो ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि प्लैनेट का जो रेडियस है वो RP है, प्लैनेट का रेडियस क्या मान लेते हैं हम, RP, की कोई एक प्लैनेट है उसका रेडियस रहा होगा RP, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट, और धरती का रेडियस क्या मान लेते हैं RE, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। धरती का रेडियस क्या मान लेते हैं RE, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो प्लैनेट का मास लिखना है, तो प्लैनेट का मास बराबर क्या लिखेंगे, प्लैनेट का डेंसिटी इंटू प्लैनेट का वॉल्यूम। तो प्लैनेट का डेंसिटी कितना है रो, तो रो लिखाएगा, इंटू प्लैनेट का वॉल्यूम, प्लैनेट तो स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई RQ। R किसका, इस प्लैनेट का रेडियस, इस प्लैनेट का रेडियस RP माने हैं, तो RP का क्यूब, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई RQ,
तो यहाँ स्फीयर कौन है, प्लैनेट, तो 4/3 पाई, तो प्लैनेट का रेडियस लिखा जाएगा आरपी, तो आरपी का क्यू बराबर 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, तो धरती का मास बराबर क्या होगा, धरती का डेंसिटी इंटू धरती का वॉल्यूम, तो धरती का डेंसिटी भी कितना है रो, धरती का वॉल्यूम, धरती भी एक स्फेरिकल है, धरती भी स्फेयर है, तो इसका ही वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई, और इस स्फेयर का रेडियस कितना है, तो धरती का रेडियस है आर ई, तो आर ई का कितना हो जाएगा क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब, तो 2 इंटू डेंसिटी, धरती का डेंसिटी रो हो गया, इंटू वॉल्यूम, तब ना मास निकलेगा धरती का, वॉल्यूम, धरती भी स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है स्फेयर का, तो 4/3 पाई, धरती जो स्फेरिकल है उस स्फेयर का रेडियस क्या माने हैं धरती का आर ई, तो आर ई का क्यूब मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कुछ काटते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो क्या आएगा, धरती का प्लैनेट का रेडियस का क्यूब बराबर 2 इंटू धरती के रेडियस का क्यूब, 2 इंटू धरती के रेडियस का क्यूब, क्या जाएगा क्यूब, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लैनेट का रेडियस का क्यूब बराबर 2 इंटू धरती के रेडियस का क्यूब, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब है तो हमको सिर्फ अगर रेडियस निकालना होगा प्लैनेट का तो क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, जैसे स्क्वायर हटाते थे तो स्क्वायर रूट चढ़ता था, ये 3 है पावर में तो 3 हटेगा तो इधर सब पे क्यूब रूट चढ़ेगा, तो आर पी रेडियस ऑफ प्लैनेट बराबर क्या होगा, ये क्यूब हटेगा तो टोटल में क्यूब रूट चढ़ेगा, तो 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 1/3 कर देते हैं, यहाँ पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा सबके पावर के, तो 2 के पावर 1/3, क्योंकि 2 के पावर 1 था और ये 3 आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 2 के पावर 1/3 मतलब क्या है 2 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो इसी तरीके से 2 का भी कुछ क्यूब रूट होगा, धरती का रेडियस का क्यूब है तो धरती का रेडियस का क्यूब है तो धरती के रेडियस का क्यूब रूट क्या होगा आर ई होगा, क्योंकि पावर में 3 है और ये भी पावर में 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 से 3 कट के पावर 1 ही तो बचेगा, तो धरती के रेडियस का क्यूब रूट क्या होगा सिर्फ आर ई, तो यानी कि आ गया प्लैनेट का रेडियस कितना आ गया, तो धरती के रेडियस का मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब रूट करना पड़ेगा तब उस प्लैनेट का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है ना। हमको तो निकालना था वेट ना, ये धरती पर वेट कितना है डब्लू, धरती पर वेट है डब्लू, ठीक है। अच्छा तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू जी, ठीक है, एम इंटू जी। अब देखिए और एक तो यानी कि अगर हम प्लैनेट पे हमको वेट निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का, तो प्लैनेट पर का हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम होना चाहिए, तो हम देखिए अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बताते हैं।